शांति। प्रश्न आपके उत्तर दादी जी के। दर्शकों, आज हम आपके बीच में पुनः उस हस्ती को लेकर आए हैं। सच पूछिए, जमी पर जन्नत का नूर लाए हैं, इस यज्ञ का कोहिनूर लाए हैं। जमी पे जन्नत का नूर लाए हैं, इस यज्ञ का कोहिनूर लेकर आए हैं। आज प्रश्न आपके उत्तर आदरणीय दादी जी के। ओम शांति। दादी जी, आपका गॉडलीवुड स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। विजडम और नॉलेज का क्या कनेक्शन है? बहन, विजडम भी इंग्लिश शब्द है जी, नॉलेज भी इंग्लिश शब्द है जी, फर्क कुछ नहीं है जी। विजडम मानना ही है, जो नॉलेज है ना समझने के लिए नहीं है, जीवन में है, वो है विजडम। बड़ी सियानी है, क्योंकि प्रैक्टिकल करती है, बोलती नहीं है, वो है विजडम। विजडम जीवन को बनाने वाला है, धारण हो जाए वो। हाँ हाँ, यानी बनाने वाला भी तो सच्चाई है, सच्चाई, सोई प्रक्रिया नहीं। जी, दुनिया मेरे को देखे, अपने आप वाइब्रेशन इतने शुद्ध, अभी प्योर इंग्लिश अक्षर है जी, शुद्ध। पानी को कहेंगे शुद्ध है जी, प्योर तो कहेंगे जी, जी, बिल्कुल। ये शुद्ध आहार ही है, जी, खाना पीना बड़ा शुद्ध है, प्योर नहीं कहें। प्योरिटी ख्यालात में है, जी, चलन में, भावना में, मंडल है। अक्षरस में बनावट की बात है नहीं, बनाया पर है, परंतु प्रैक्टिकल लाइफ है कैसे अनेक आत्माओं को प्रेरणा देने वाला। दादी जी, आपके जीवन से बड़ी प्रेरणा मिलती है। स्नेह, सहयोग और सच्चाई, इनमें कैसे धारण करें? जैसे आपने भी बहुत अच्छी बात बताई कि प्योर अलग है और शुद्धता अलग है। प्योरिटी हम किसे कहेंगे और शुद्धता किसे कहेंगे? आहार शुद्ध है, जल शुद्ध है, उसे प्योर नहीं कहेंगे। लेकिन विचार शुद्ध हैं तो थॉट्स को प्योर कहेंगे। ऐसे ही दादी जी, हम ये जानना चाहते हैं कि स्नेह, सहयोग और सच्चाई, तीनों चीजें जीवन में कैसे आए? सुनो जी, है तो मतलब स्नेह जरूरी है। जी, जैसे कोई माला बनाते हैं, 180 माला 16,000 जी, इतना सहयोग दो, अच्छा होता जाए, आत्माओं को नजदीक आना इजी लगता है। तो है सच्चाई है ना, तो दिल कहता है मैं दूं जबरदस्ती, बरोबर ये हमारे चाहे क्या सारे सबके लिए जरूरी है। जी, बहुत अच्छा है। स्नेह, सहयोग और सच्चाई जब होती है तो दातापन का भाव आता है, माला बनती चली जाती है। ऐसे ही तो दादी, मिट्टी है, मिट्टी में जब पानी मिलता है तो ईंट बनती है, ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं तो दीवार बनती है, दीवारें जब मिल जाती हैं तो घर बनता है। तो आपने जो बताया, स्नेह जब होता है तो सच्चाई आती है, और सच्चाई आती है तो सहयोग, एकता बनती जाती है, माला बनती जाती है। आप इतना कारोबार संभालते हैं, इतना बड़ा यज्ञ संभालते हैं, मैं क्या समझू, आपको टेंशन नहीं होता? फिर कौन संभालता है दादी? मीठी बहन, ये बाबा की कमाल है।
जी जब से ये गिरता है आज दिन तक फिर बाबा को कभी टेंशन में नहीं देगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा बैठेगा, फिर अच्छी अच्छी बातें बाबा की जो इमेज होती है ना, प्रेरणा देती है। बाबा को वंडरफुल, बाबा ने कैसे बोला, कैसे किया, कैसे कराया। दादी, आपके जीवन में एक बहुत विशेषता देखी हम लोगों ने। आप विदेश रहे 40 साल। हाँ विदेश का कल्चर बिल्कुल अलग है। हाँ आप विदेश से आया करते थे यहाँ इंडिया, तो हमने देखा उस समय आप बिल्कुल विदेशी कल्चर जैसे वैसे ही रहते थे। आपको कॉटेज तक भेजने जाते थे, आपने कभी ऐसे करके नहीं देखा कौन खड़ा है। आपको जिसका अपॉइंटमेंट होता था आप उसी को देखते थे, उसी से बात करते थे। अभी आप इंडिया में आ गए तो आप इंडिया जैसे हो गए। अब आप हर एक को देखते हैं। मीठी बहन, विदेश चाहे भारत, उनको भले है ये भारत से है जी, मुझे है असली भारत को स्वर्ग बनाया किसने? जी, बाबा ने बनाया। जी। वो उनको अनुभव होवे तो ये स्वर्ग किसको कहा जाता है? जी जहाँ सच्चाई है, खुली दिल है। जी दिल सुनो, मुझे कोई बात अच्छी लगती है यहाँ से लगाएंगे, तो ये हमारे में आ जावे होगा। धीरज चाहिए, आएंगे। मेरी भावना है ना, ऑटोमेटिक कोई बात याद करना या रिपीट करना फालतू है। प्रेजेंट में फ्यूचर अच्छा होगा। जी दादी, तो प्रेजेंट में रहना सहज है, अच्छा है। वो सच्चाई भी है, संयोग भी है। जी दादी। हाँ आपने दादी विदेश के भाई बहनों का भी दिल बहुत जीता। हाँ वो भी आपको अपना दादी कहते हैं, अपनी दादी कहते हैं। हाँ और भारत के लोगों का भी दिल बहुत जीता। आज भारत के भी एक एक आपको मिस करते हैं। आप चले जाते हो तो मिस करते हैं। भारतवासी भी कहते हैं हमारी दादी, विदेश वाले भी कहते हैं हमारी दादी। तो दादी, आप तो विश्व की दादी बन गए। मैं तो साधारण एक आत्मा परमात्मा से रिलेशन ऐसा है, जो वो करता वो है, नाम मेरा है। नाम से काम लेने वाला वो है। करण करावन हार बाबा है, हाँ, नाम आपका होता है। क्योंकि वो तो टोटल सारे विश्व का जी, विश्व पिता है। और हमारी भी भावना है विश्व सारी ऐसे बाप को जितना पहचानेगी जी दादी, उतना उसके लिए कल्याण है। आपके दादी जो नेचर में सरलता है, हाँ जो आंखों में रूहानियत है, हाँ उसका बहुत आकर्षण है। रूहानियत के आकर्षण से हर आत्मा आपके करीब आती है। आत्मा का जो भाव है वो बाबा ने भरा है या आपने बड़ा पुरुषार्थ किया है? ये आत्मा का भाव आपके अंदर इतना ज्यादा कैसे है? बहन, समय थोड़ा है। जी दादी, समय वैल्यूबल है। जी पता नहीं मुझे कैसे समय बाबा ने याद में और प्यार में, सच्चाई में, स्नेह में सफर किया है। अब दिल कहता है कि सहज आत्माएं समझ जावे जी और जीवन में लावे
तो उसको जीवन कैसे जीना है, अगर मरना है तो भी कैसे, जीना है तो भी कैसे। दादी आपने हमेशा बाबा को आगे रखा, इसीलिए दुनिया को समझाने में सफल हो गए। हाँ दादी आप में ट्रस्टीपन का भाव बहुत है। आप हमेशा कहते हैं सफेद कपड़ा खीसा खाली, हाँ हम हैं सारे देश के वाली। दादी ऐसा ट्रस्टी हमारे यज्ञ में कोई और भी था क्या? है, क्यों नहीं है? हाँ। किसी का नाम लेना चाहेंगी दादी आप? नहीं? जैसे मैं अभी जो 2-3 दिन में जी आपने मेरे को देखा, मैंने आपको देखा है। जी दादी। वैसे तो 40-50 साल पहले देखा था जी दादी। नजदीक में, जी जब भी आप इलाहाबाद आई थी जी दादी। और इलाहाबाद का सेंटर खुल रहा था, जी तो मेरा अंदर भावना पैदा हो गई, पता नहीं ये बालकी अच्छी है, ये जहाँ रहे तो अच्छा सीखा, तो ये तब सीखा। पर तो सेवा भावना में कभी फर्क नहीं पड़ा है। जी दादी। सेवा है सच्चाई और संयोग। मेरे पास कोई कामना नहीं है, भावना है। जी दादी। भावना सच्ची है ना, उसका बल अपने आप काम करता है। मैं देखा जी दादी। रमेश भाई का फोटो, जी दादी। मैंने कहा वाह। और रमेश भाई को जब ज्ञान में आया था जी तो पहले पहले बॉम्बे में शांता माता, जी रमेश की माँ, दूसरी नानी माँ जी दादी। सरला नेमू की नानी, जी जी इन्होंने यज्ञ सेवाएं शुरू की और इतनी अच्छी दोनों बुजुर्ग निमित्त बनने से उनके परिवार भी देखता है हमारी माँ क्या करती है, क्या चाहती है। स्नेह से बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो स्नेह से काम लेते हैं। जी दादी। हुक्म नहीं चलाते हैं। जी दादी। हुक्म नहीं चला रहा है। जी दादी। हुक्म ही हुक्म चलाएगा, वो उसका काम है। क्या बात है। हमारा है इसने सच्चाई और निम्रता, जी दादी। धीरता और मधुरता। जी दादी। दादी इसी कारण रमेश भाई में भी सच्चाई, धीरता और नम्रता आई। हाँ आज दादी हमारा यज्ञ, सुनो जी पहले पहले बॉम्बे में जब मैं थी, जी रमेश भी पीछे पैदा हुआ है। जी पहले शांता माता आई थी। जी दादी। क्या बाबा को मैं मिल सकती हूँ? मैं बोले बाबा से मिली, बिल्कुल पिघल गई थी, क्यों सच्चाई की भावना थी। जी दादी। बाबा ने कहा माता अच्छी है, पर ध्यान देना। वो और नानी माँ जी दादी। थोड़ा थोड़ा बाबा की मुरली पर रही। ये गुप्त है, सच्चाई का प्यार है। सच्चाई जैसे हमारे अंदर, मेरे अंदर काम कर रही है। जी दादी। मेरी भावना है, तो उसका सहयोग उनसे भूलता नहीं है। जी दादी। उसका संग का रंग उसके परिवार को लगता है। परिवार को कहा नहीं लगेगा तो बिजनेस में लगेगा, कहाँ न कहाँ वो रंग लगता जाएगा। दादी रमेश भाई हाँ बाबा की सेवाओं में हाँ एकदम कुर्बान हो गए। हाँ सच्चाई, सफाई और स्नेह देखकर हाँ ट्रस्टी बन गए। हाँ तो बाबा ने ट्रस्टी बनाया रमेश भाई को भी, शांता माता को भी, हाँ। और भी कोई ट्रस्टी बना? नहीं, पहले पहले अनिला बहन थी इसकी। जी जी। वो हमारी डॉक्टर। जी दादी। पहले पहले यज्ञ में जी थोड़े हम लोग बॉम्बे में से
अनिला डॉक्टर ऐसी अच्छी थी जो मेरा भी, मैंने और किसी को नहीं अपना बताया तबीयत का, तो सेवा करने वाले बहुत है, और किसका ऐसा भावना है जो भूलता नहीं है। जी दादी। अनिला भी ऐसी थी, उषा भी रमेश की ऐसी थी। जी दादी। बहुत था, दोनों ने अच्छा लगा किया। तो ये सारा परिवार का परिवार बाबा का बन जाए, ये मैं देखा। जी दादी। रमेश भाई और उषा बहन ने यज्ञ के लिए बड़ी कुर्बानियां की और सेवा भी बहुत अच्छी की बॉम्बे की। शो नहीं गया। जी दादी। जगदीश भाई के भी निमित्त पहले हम बने। जी दादी। और कमला नगर में जगदीश भाई आता था तो कमरा नहीं होता था, हम बालकनी में ऐसे मैं और ये भाई कोर्स कराती थी उसको। जी दादी। क्या जगदीश भाई ने कैच किया ज्ञान सारा, वंडरफुल था। बाबा ने निमित्त बनाया। ज्ञान योग तभी किसको अच्छा लगता है जब धारणा अच्छी है। मैंने कुछ समय पहले ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट पर क्लियर करते करते तो ज्ञान क्या है लिखने वाला है, धारण करने वाला दादी। वंडरफुल है। देखने वाले को अंदर से आए। मैं भी जो कह रही है ना उसकी भावना है, ये बाबा ने सिखाया है। जी मैं नहीं कह रही हूँ, बाबा ने सिखाया है। बाबा ने को देखा है। बाबा सिर्फ मुख से बोलता नहीं है पर दिल से, दृष्टि से, दिल की भावना दृष्टि से। दादी जैसे जगदीश भाई ने लेखनी का इस्तेमाल किया, हाँ। वैसे ही यज्ञ में रमेश भाई ने भी लेखनी का काफी इस्तेमाल किया था। जी। म्यूजियम हमारे माउंट आबू में बना है। हाँ। उसमें उषा बहन की भूमिका रही काफी दादी। पहले जब म्यूजियम बनी, वंडरफुल, जो बाबा की प्रेरणाएं थी ना उसी अनुसार झाड़, गोला, चक्कर, जी सीढ़ी बहुत बड़ी बनी है। वंडरफुल। जी दादी। एक रूम में जाओ, फिर मेडिटेशन, साइलेंस में जाकर बैठो। दादी बेहद की सेवा में हाँ। बहुत बड़ा योगदान रहा। ये हमारा गॉडलीवुड स्टूडियो जिसमें आप बैठे हैं, ये भी रमेश भाई की देन है। हमारे यहाँ जो दादी आज म्यूजिक, संगीत, बहुत सारे गीत बने हुए हैं। उषा बहन का बहुत दिल रहता था कि ऐसे ऐसे बाबा के प्रेम के गीत बने जिनसे कि लोग बैठें और उस प्रेम में डूब जाएं, उनका योग बाबा से लग जाए। तो इन गीतों के पीछे भी उषा बहन और रमेश भाई का हाथ है। भाग्यवान हो जो आदि सही यज्ञ में बाबा के बच्चे, बाबा ने उनका नाम भी चेंज नहीं किया। जी वंडर है। ऐसे रमेश का भी नाम चेंज नहीं किया, भले कितने भी कारोबार है उसको भी जैसे अंदरूनी जी दादी सिखाने वाला, जी चलाने वाला बाबा है। बाबा के मूल्यों में है अभिमान न हो। दादियों के बहुत नजदीक थे, इस यज्ञ के भी बहुत नजदीक थे दोनों आत्माएं। मीठी बहन ज्ञान शुरू दिल्ली और बॉम्बे से हुआ है। जी दादी।
ड्रामानुसार दिल्ली में कमला नगर, अभी शक्ति नगर है, पता नहीं। पहला केंद्र दादी वही था। हाँ, पहला केंद्र यज्ञ का कमला नगर था। जी दादी। ड्रामा में ऐसा भाग्य है मेरा, जब भारत में जितने भी सेंटर्स है शुरू में सब में गई होंगी। कलकत्ता भी गई होंगी तो मद्रास भी गई होंगी जी। ये शुरू में सभी भारत के सेंटर पर। मैं कभी नहीं कह सकती मेरा पर्सनल रहने का स्थान यही है, जहाँ भी कदम है वहाँ कमाई है। दादी जी, आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आज की इस श्रृंखला में आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी तरह से ये बताया कि ट्रस्टी कैसे बने, और मैं समझती हूँ कि जीवन की रियलिटी, रॉयल्टी नेचुरल वे में हमारे दर्शक बंधुओं को भी समझ में आ गई होगी। पुनः आपका भी धन्यवाद। फिर मिलेंगे।